इसका भी बहुत सारा तरीका है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग को समझाते हैं। कितना है अभी, चलिए वीडियो बन रहा है ना। और हाँ, अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ का 2/3, कुल पृष्ठ जितना भी है, अब बच्चा क्या करेगा, कुल पृष्ठ इतना है तो ठीक है, उस तरीक़ा से भी बना सकता है। कुल पृष्ठ कितना है, 264 है। इसका 2/3 शिक्षक ने, 2/3 भाग शिक्षक ने पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ा दिया। शेष पृष्ठों का 1/भाग। अब देखिए, इसका सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि कुल कोई भी चीज़ अपने आप का कितना होता है, 2 मतलब कुल अपने आप में 1 होता है, कोई भी चीज़ 1 होता है। लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे तो 1 मानते, लेकिन उस तरीका से बनाते तब। दूसरा तरीका से बनाते हैं कि कुल पृष्ठ तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कुल पृष्ठों की संख्या 264 है, तो 264 हम लोग लिख लिए हैं। कुल पृष्ठों की संख्या 264 है। क्वेश्चन में बोला है शिक्षक ने 2/3 हिस्सा, 3 भाग पढ़ाया, उसके बाद शेष है, तो शेष अभी नहीं पढ़ते हैं। कितना पढ़ा दिया है, 2/3। मतलब कुल हिस्सा अगर 3 है, इसका मतलब कुल 3 है तो 3 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 1 हिस्सा का मान निकलेगा, जिसमें कि 2 हिस्सा पढ़ा दिए हैं सर लोग, ठीक है। टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो कितना पढ़ा दिया गया है, 2 हिस्सा पढ़ा दिया गया है। तो बचा कितना, शेष बचेगा 1 हिस्सा, ये ठीक है, शेष। अब बोला है शेष जितना ही बचा है उसका 1/8 घर पर अध्ययन किया। तो घर पर कितना अध्ययन किया, जितना भी शेष था उसका 1/8। शेष तो ये इतना है, तो बोला 1/8, मतलब शेष अगर 8 है, शेष अगर 8 है तो उसका पहला हिस्सा जो है वो कहाँ पढ़ेगा, वो घर में पढ़ लिया। तो बचा है कितना शेष का, शेष का 7वां हिस्सा बच गया है। तो क्वेश्चन बोला अब देखिए इतना ही है बचा हुआ, अब मतलब ये सभी अब बच गया है। तो बोला है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी खुद पढ़े, शिक्षक पढ़ाए चाहे खुद पढ़े, माने शिक्षक 2/3 पढ़ा दिया तो बचा कितना, 1/3। फिर 1/8 बचा, खुद पढ़ा तो बचा कितना, 7/8। अब जो कुल बचा हुआ है इतना, इसको बच्चा अपने से पढ़े या अगर शिक्षक पढ़ाए, ठीक है, वो है कितना पृष्ठ ये बताना है। तो काट लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24, 3 8 24, 8 से काटेंगे तो 11, 11 गुना 7, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 77 आ जाएगा। कितना, मतलब अभी जो पढ़ने के लिए पृष्ठों की संख्या बचा हुआ है वो 77 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं बच्चा। फटाक से क्या करे, कुल 264 है, 264 3 पढ़ लिए, कुल 3 है तो 2 पढ़ लिए, दो कुल 3 था, 3 था 2 पढ़ लिए तो 1 बचा, गुना कुल शेष का बात किया, इसीलिए शेष का बात किया तो कुल था कितना 8, इसमें से 1 पढ़ लिए, बचा कितना 7, यही आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अनुपात कोई बच्चा जानना चाहता है तो वो भी हम सिखाने के तैयार हैं, ठीक है। अनुपात भी बहुत आसान तरीका, ये अनुपात भी तरीका से ही बताए हैं, ठीक है। आप लोग को ये भी तरीका कहीं ना कहीं सोल्यूशन सीखने को ज़रूरी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा ऐसा है, इसलिए ये तरीका ही बता दिए। लेकिन कोई बच्चा चाहता है नहीं दूसरा तरीका था सर बताइए आप, तो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। देखो, जो भी जितना पृष्ठ का जो भी कहानी बोला है, तो जो भी हर में है ना उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। शेष इतना बोले, फिर इतना पढ़ा, उतना शेष बचा, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, ठीक है। तो नीचे वाला का एलसीएम लेना आसान होगा। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना, 24। तो मान लेंगे हम कुल कितना, कुल मान लेंगे 24, कुल पृष्ठों की संख्या मान लिए 24, ठीक है। अब 24 का 2/3 भाग मास्टर सर जी पढ़ा दिए हैं, तो 24 तो कुल है, इसका 2/3 पढ़ लिया है लड़का, तो 2/3 का मतलब काट देंगे तो 16 हिस्सा पढ़ लिया है। तो शेष कितना बचा, तो 24 तो था, 16 पढ़ लिया, तो शेष जो बचेगा, शेष हम लिख देते हैं यहाँ पे, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है शेष जितना ही बचा है, शेष 8 बचा है या शेष जितना ही बचा है, शेष उसका 1 हिस्सा पढ़ लिया है। शेष कितना है, शेष तो 8 है, तो बोला 8 का 1/8 हिस्सा पढ़ लिया है, तो 8 का 1/8 कितना, 1 हो जाएगा। 1 पढ़ लिया है, तो अब कितना बचेगा, अब कितना शेष बचा, शेष अब जो बचेगा वो 7 बचेगा। ये पहले वाला शेष था, अब शेष 7 बचा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था शेष कितना बचेगा, शेष तो 7 बचेगा, तो वही मेरा आंसर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है गलत, ये नहीं है, ये गलत, ये नहीं है, ये गलत, यही आंसर। कोई 2 ऑप्शन रहता 7 का मल्टीपल तब, जैसे मानिए ये भी रहता 56, तब क्या किया जाता, तब देखो अब बताते हैं यहीं से। अब देखो कुल पृष्ठ हम लोग कितना माने हैं, 24। एक्चुअल में क्वेश्चन में कुल पृष्ठ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो 264 है, तो देख लेते हैं कितना गुना है। 24 काटेंगे तो ये आ जाएगा 24 का 24, 24 का 24, 24 का 24, 24 का 11। तो कुल का कितना गुना है, एक्चुअल में जो हम माने हैं वो हमारा
हमारे हम जो माने उससे 7 गुना 11 गुना अधिक है, तो इस शेष भी जो बचा है वो भी क्या होगा, 11 गुना अधिक होगा, मतलब 77 होगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड आप लोग को हम सिखाए हैं, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप लोगों को सभी तरीका सीख के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो बताया आप लोग को हम सेकंड मेथड बताएं, ये भी बता दी। 2 ऑप्शन रहता तब क्या करते, तो एक बार निकाल लेते, 7 के भाग लेना, पूरा नहीं सॉल्व कर लेते इस तरीका से। और ये तरीका भी अच्छा है, और ये दोनों तरीका इस क्वेश्चन में अच्छा बताएं, ठीक है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम ये सभी क्वेश्चन की और भी आगे करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी वीडियो बंद हो जाए।